21 सितंबर और 23 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस दिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो धन के दरिया में डूब जाएंगे, तो वहीं ऐसे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो एक एक रुपए के लिए तरसने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर अपना अशुभ दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति का जीना मुश्किल बंद हो जाता है। एक तरफ से बिजनेस कार्ड बंद हो जाते हैं, तो एक तरफ से धन का आगमन हो जाता है, एक तरफ से व्यक्ति चिड़चिड़ापन क्रोधित हो जाते हैं, तो एक तरफ से व्यक्ति अपने मानसिक स्थिति उनकी खराब हो जाती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह बुध माना जाता है। ये दोनों ग्रह जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर यदि अपना अशुभ दृष्टि डाल दे तो जीवन बर्बाद कर देते हैं, बिजनेस, व्यापार, करियर, परिवार हर एक चीज समाप्त कर देते हैं। लेकिन यही दोनों ग्रह यदि व्यक्ति के ऊपर अपना शुभ प्रभाव देने लगे तो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, रातों रात उनके जीवन में सफलता, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी दे देते हैं। क्योंकि 21 और 23 तारीख के दिन ये दोनों ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इससे किस तरह से आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, धन का आगमन होगा या दुख फिर से दस्तक देगी, क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में सुख सुविधाओं का आगमन होगा, तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा फिर से दस्तक दे सकते हैं। और उस समय आपको थोड़ी सावधानी भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ग्रह अपने आप में अद्भुत ग्रह माने जाते हैं। यानी 21 सितंबर 2025 के दिन राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि पूर्वा नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। पूर्वा नक्षत्र के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि ज्ञान के दाता हैं। और साथ ही 23 सितंबर 2025 के दिन राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जिस नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे उस नक्षत्र का जो नाम स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र अपने आप में एक स्वतंत्र नक्षत्र माना जाता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र तरीके से जीना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने इच्छानुसार कार्य करना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने इच्छानुसार जीना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। जब भी किसी तरह की टेढ़ी नजर या अशुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ से अंधकार उत्पन्न हो जाते हैं, व्यक्ति संकट समस्या के जाल में फंस जाते हैं और वहां से उनके लिए निकलना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अब आप वहां से भी कितनी भी बड़ी अंधकार क्यों न हो, वहां से भी अब आप निकल पाएंगे, क्योंकि 21 सितंबर के दिन यानी राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता हैं। और वही राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। जब भी व्यक्ति के ऊपर अपना शुभ दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति को के जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन, वैभव, सुख हर एक चीज दे देता है। वहीं लेने पा जाए तो घर के ईट से लेकर तिल से लेकर कुर्सी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हर एक चीज छीन ले जाते हैं। साथ ही यानी कि और 23 सितंबर 2025 के दिन यानी मंगल महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि मंगल नक्षत्र उत्साह का, साहस का, पराक्रम का कारक माना जाता है। जब भी मंगल की टेढ़ी नजर हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमारे किए धरे कार्य में पानी फिर जाते हैं। हम कितना संघर्ष मेहनत कर ले, हमेशा हमारे ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगाए जाते हैं। जिस कार्य में हम हाथ लगाते हैं वही कार्य खराब हो जाते हैं। हम बार बार क्रोधित होते रहते हैं और क्रोधित होने से हम अपने आप को रोक भी नहीं पाते। और साथ ही अंक ज्योतिष में ये 2 अंक जो होता है ये चंद्रमा का होता है। मन, भावना, विचार के कारक माने जाते हैं। जब चंद्रमा की अशुभ दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है, करना कुछ चाहता है, उनकी भावनाएं कुछ और होती है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगता है और गलत मान जाते हैं। लेकिन जब यही चंद्रमा की शुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो व्यक्ति जो बोलते हैं वो हर एक व्यक्ति को पसंद आते हैं, हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति का तारीफ करते हैं। और वहीं साथ में भगवान एक अंक जो होता है ये भगवान सूर्य का अंक माना गया है। जब भी व्यक्ति के जीवन में उनके भाग पर भगवान सूर्य की अशुभ दृष्टि या टेढ़ी दृष्टि पड़ती तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हर एक चीज होना पड़ता है। और जिस क्षेत्र में जहां जाते हैं उस क्षेत्र में उनके ऊपर गलत आरोप इल्जाम भी लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको चंद्रमा का भी सपोर्ट मिल रहा है, राहु का भी, देवगुरु बृहस्पति का भी और भगवान सूर्य का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये आपके लिए आपके सोए हुए भाग को जगाने का कार्य करेगा और आपकी किस्मत से दुख, दर्द, पीड़ा को समाप्त करने का कार्य करेगा। ये 21 तारीख आपके लिए बहुत ही बड़ा फल देने वाला है। और साथ ही गुप्त धन का भी आगमन होगा और धन की वर्षा भी। वहीं 23 सितंबर अंक ज्योतिष में यानी 2 अंक हम बता दिए। 3 अंक होता है देवगुरु बृहस्पति का, जो कि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा का, माता पिता, भाई बहन के कारक माने जाते हैं। तो भाई बहन या माता पिता के साथ कोई मतभेद चल रहा था किसी गलत फहमी की वजह से, तो यहाँ आकर के वो समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में राहु महाराज यहाँ पे विराजमान है
और राहु महाराज के नक्षत्र में यानी मंगल महाराज विराजमान है, तो यहाँ आपको थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है। क्रोधित और लालच से बचना पड़ेगा और ये बहुत ही सावधानी से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप खुद दुख दर्द पीड़ा से झेल चुके हैं और झेल रहे हैं, लेकिन पहले जैसा अब समय नहीं रहा। बहुत समय आपका बदल चुका है, आप खुद बहुत बदल चुके हैं, आप गौर करिएगा। यहाँ से आपके जीवन करवट लेंगे, जहाँ एक नहीं बल्कि 5 के 5 बड़े योद्धा, बड़े गढ़ आपका साथ दे रहे हैं। और एक तरफ से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का आगमन होगा, तो दूसरी तरफ से धन का आगमन होगा, तीसरी तरफ से बिजनेस विकास, तो चौथी तरफ से यानी नौकरी में प्रमोशन या नौकरी चेंज करना चाहते हैं या ऊंचे पद का नौकरी पाना चाहते हैं, ये भी समय आपके लिए शुभ फल रहने वाला है। क्योंकि ये अगस्त सितंबर का महीना भी यानी मंगल का महीना है और ये 2025 जो है ये भी यानी मंगल का साल है। और एक तरफ ये जो 23 अंक होता है अंक ज्योतिष, यदि हम यहाँ प्लस करते हैं ये 5 अंक निकल के आता है। 5 अंक किसका होता है? बुद्धि, व्यापार, बिजनेस का कारक माना जाता है। और 5 अंक के स्वामी कौन है? तो आपके राशि स्वामी यानी बुध, यानी पूरी के पूरे ग्रह जो बलशाली ग्रह हैं, जिस ग्रहों की वजह से हमारे जीवन बर्बाद हो जाता है, हमारे जीवन में समस्या खड़ी हो जाती है, जिससे की वजह से हमारे बिजनेस, व्यापार, कार्य, परिवार, धन का आगमन हर एक चीज बंद हो जाती है। अब वही ग्रह आपका साथ देने जा रहे हैं, जहां बिन बादल के धन के वर्षा के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी। क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव होने वाले होते हैं या कुछ चेंजेस होने वाले होते हैं या कुछ कोई बड़ी सफलता मिलने वाले होते हैं, उससे पहले हमें काफी दुख दर्द समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता होता है वो इतना आसान नहीं होता। हर एक पल मौत का सामना करना पड़ता है, हर एक पल व्यक्ति ऐसे ऐसे व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है जो हमेशा हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं और हमें आगे बढ़ने के रास्ते में आकर के रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि ये एक तरफ से मंगल का सपोर्ट मिल रहा है। जो आपके आत्मसम्मान, आत्म हिम्मत आप खो चुके थे, मनोबल आपका टूट चुका था, साहस खत्म हो गए थे, ऊर्जा समाप्त हो चुके थे, अब ऊर्जा, साहस नहीं, पराक्रम के साथ आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के साथ धन भी साथ में लेकर के आएंगे। और यहाँ और साथ में ये 2 या 3 अंक होता है देवगुरु बृहस्पति का। आपकी बुद्धि, आपके विवेक, आपकी सोचने की क्षमता जो है काफी हद तक तेज हो जाएंगे। वैसे आपकी वाणी और बुद्धि काफी तेज होती है, लेकिन जब भी आपका समय और आपकी किस्मत करवट लेते हैं तो आप ना तो आपकी सोच कार्य करते, ना आपकी बुद्धि कार्य करते, ना तो आपके विवेक कार्य करते। लेकिन अब आपका बुद्धि, दिमाग और विवेक तीनों कार्य करने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का, चंद्रमा का, भगवान सूर्य का, राहु का, मंगल का और सबका साथ, सबका सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो कैसे आपके जीवन में विकास नहीं होगा, कैसे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, कैसे आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपके हर एक सपने सच होंगे। साथ ही थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्रोध से और लालच से बचना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध के कारक मंगल देव माने जाते हैं और वहीं लालच के कारक जो है ये राहु देव महाराज माने जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ज्यादा लालच दिखाते हैं तो व्यक्ति के ऊपर राहु के अशुभ दृष्टि पड़ जाते हैं और उनका अपना शुभ प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर नहीं देता और व्यक्ति अपने जीवन में दुख दर्द, पीड़ा, संघर्ष, समस्या के बीच दलदल में फंसे रह जाते हैं।